नमस्कार, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज वीडियो लेट है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन अब यहाँ पे अपडेट्स आपके सामने हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज मार्केट थोड़ा दायरे में ही रहेगा। दायरे में क्यों रहेगा? क्योंकि आज यूएस मार्केट और यूके मार्केट दोनों ही क्लोज है। मेमोरियल डे है और अपने अपने रीजंस की वजह से वो बंद है और एंटायर डे के लिए बंद है। तो एक स्पीच यहाँ पे पॉवल साहब की है, तो उसकी वजह से मार्केट में कल हो सकता है कि हम हाई वोलेटिलिटी देखने को मिले। अब आप कहिएगा कि इवेंट रिस्क क्या था और वीकेंड मतलब क्या क्या हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है अब आप हो सकता है कि कल आता हुआ देखेंगे। और पॉजिटिव चीज ये रही है कि यूरोपियन यूनियन में जो ट्रम्प ने कहा था 1 जून से टैरिफ लगेगा 50%, वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, से जुलाई 9 तक वो ले गए हैं। जिसकी वजह से जो एशियन बाजार है वो मिक्स है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला है कि ठीक है हम इसे हम एक्सटेंड करते हैं। लेकिन ट्रम्प बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और अब यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है उनसे। जब वो अपने ही बाजार को, जब अपने कंपनी को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी कंट्रीज का तो यहाँ पे उम्मीद करना भी काफी मुश्किल है। क्योंकि उन्हें एप्पल को बोला कि अगर आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप पे 25% का हम टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने सेम चीज यहाँ पे सैमसंग को बोला, काफी सारी कंपनीज को बोला यहाँ पे। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा क्योस है। तो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ नहीं दिखता है। यही वजह है कि गोल्ड बहुत ज्यादा डाउनसाइड फिलहाल तो नहीं लेगा। लेकिन एक करेक्शन मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हल्का करेक्शन गोल्ड में आ सकता है। नीचे की तरफ आपको 94,900 तक एक, मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट लेना चाहिए। और अपसाइड अपना पहले जो कैंडल बना हुआ था 96,425 का, वो होना चाहिए। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। इंटरनेशनल मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करा है नियर 3360 के करीब। और आप बोलेंगे कि क्या यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस होना चाहिए इस मार्केट में? तो इस मार्केट में आपको मैंने जो 3380 वाला जोन बोला हुआ है, 3380 3400, वही जोन आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगला जो आपको पड़ाव रहेगा सपोर्ट का, वो 3280 का होना चाहिए। तो जो $100 है उसमें घूम सकती है मार्केट। आज के दिन में अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है तो 3320 तक का जो लेवल्स है, या 3300 तक का जो लेवल्स है, वो आता हुआ हम देख सकते हैं। और वहां पे काफी ज्यादा ओआई खड़ा है। अब ये स्पॉट की बात थी, तो मैं फ्यूचर्स के हिसाब से आपको बता देती हूँ कि स्पॉट्स में ऐसा है तो फ्यूचर्स में क्या रेंज हो सकता है। फ्यूचर्स में आपको $3345 आपको हायर साइड रह सकता है। अगर नीचे करेक्ट होता है तो आपको 3303 का लेवल्स देखने को मिलेगा। आज मुझे डाउन साइड बायस लग रहा है, लेकिन सिल्वर तेजी की कोशिश कर रही है, संभलने की कोशिश कर रही है कमोडिटी। और आज मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो देख रही थी, ये 99.72 है। रिसेंटली इसने हाई लगाया था कितने का? 101.7 का। ऑलमोस्ट इसे 102 मान सकते हैं। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? चांदी चलेगी, गोल्ड थोड़ा कम चलेगा। या चांदी स्टेबल रहेगी, गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा। या चांदी ज्यादा बढ़ेगी, गोल्ड कम बढ़ेगा। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके। तो नीचे की तरफ लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट होता है ये रेशियो तो 98.7 आ सकता है, यानी कि चांदी के चलने की अभी उम्मीद है। और ये थोड़ा सा डेटा भी दिखा रहा है। अगेन मैं जो पिछले बार लेवल बोली थी 33.83, वो लेवल मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रीच करता है तब जाके हम एक बार $35 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो ये अगर सपोर्ट लेगा तो कहाँ लेगा? $32.5 के करीब सपोर्ट ले सकता है, यानी कि यहां से करीब करीब 75 सेंट्स नीचे। अब एक बार बात कर लेते हैं सिल्वर में अपना बाजार क्या कर रहा है। तो अपना बाजार में एक चीज है कि आज रुपया जो है वो अप्रिशिएट हो चुका है। और रुपया कितना अप्रिशिएट हुआ है? 25 पैसे अप्रिशिएट हुआ है। और पिछले दिन यानी कि फ्राइडे रुपया कितना अप्रिशिएट हुआ था आपको पता है? इतने हाई लगाया था 86 का, इसने लो लगाया 85.11 का। तो आपको ये मान के चलना होगा कि आज जो मूव आ रही है अपने बाजार में, ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। और रेंज बाउंड क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारा करेंसी काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है और रुपया और अप्रिशिएट होने की तरफ है। तो 84.6 आप मान के चलिए कि रुपये धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा। ये हमारे गोल्ड और सिल्वर के मूव को बिल्कुल लिमिटेड रख सकता है। तो बढ़त होगी भी तो धीरे धीरे बढ़त आएगी।
98,325 ये मुझे ऊपर साइड में लग रहा है सिल्वर। नीचे की तरफ अगर करेक्ट होता है गोल्ड के साथ तो ये 97,340 तक जा सकता है नीचे की तरफ। लेकिन बायस अभी फिलहाल सिल्वर में एक अपसाइड का लेके चल रहा है। क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे नहीं आई है, 61.68 के करीब है, तो अपसाइड हम मान के चलेंगे 62.75 का। और नियर जो अपना एमएक्स में लेवल रहेगा वो $60 का ही रहेगा। $60 को ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल फिलहाल में। अगर अपसाइड बढ़ती है मार्केट क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि 5350 हायर साइड, लोअर साइड 5200 होना चाहिए। आज मार्केट मोमेंटम लैग करेगा क्योंकि दोनों ही मार्केट यूएस यूके बंद है। लेकिन अगले दिन हो सकता है कि ट्यूसडे हम यहाँ पे बहुत हाई वोलेटिलिटी आता हुआ देखें। नेचुरल गैस एक रेंज में है, हमारा बाजार एक संभलता हुआ कोशिश कर रहा है क्योंकि नीचे से 273.6 से नेचुरल गैस संभला है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, लेकिन एक बार 290 जाने का स्ट्रेंथ रखता है नेचुरल गैस। और नीचे की तरफ ये 279 तक, 279 278 तक का लेवल जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। बेस मेटल काउंटर बहुत ज्यादा मूव नहीं दिखा रहा, लेकिन एक काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, यह है कॉपर का। कॉपर मैंने आपसे कहा था कि कॉपर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, लोअर साइड से बाइंग आ सकती है इसमें, और लोअर साइड से बाइंग यहाँ पे आई भी है। स्टॉक्स इसके कम हो रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और एक दो माइंस में प्रोडक्शन कम हो रहा है पहले के मुताबिक। तो मेरे ख्याल से अगेन 66.45 तो ठीक है, यहाँ पे इसको ये क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि अगर हम हायर साइड देखें कि कॉपर में इमीडिएट हायर साइड क्या इनफैक्ट रह सकता है, तो मुझे लग रहा है कि 880 का लेवल हम इसमें आता हुआ देख सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्टेबल होती है। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 851 का इंटैक्ट रहेगा। अब यहाँ पे लेड में मुझे लग रहा है कि लेड भी यहाँ पे ऐसी कमोडिटी है कि थोड़ा सा अपसाइड और देती है, तो 180 हायर साइड, लोअर साइड 177 का हो सकता है। लेकिन स्पाइसेस काउंटर पे बहुत ज्यादा राहत की बात नहीं है क्योंकि किसान यहाँ पे जीरा निकाल रहे थे और एक प्रेशर देखने को मिला था, और एपीएमसी से भी माल जो है वो निकल रहा था। तो एक प्रेशर जो है वो है यहाँ पे दिख रहा है। स्पाइसेस काउंटर पे भी मैक्सिमम डाउनसाइड मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी 20,550 तक का देख रही हूँ। और टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक भी अब एक डाउन साइड लेगा, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, और नीचे से जिनको लिवाली करना वो भी तैयारी रखे। 13,535 मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आना चाहिए, और अपसाइड हमारा होना चाहिए 14,100 14,200 के करीब। धनिया अपना एक रेंज मेंटेन किया हुआ है 7050 से नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं देता है तब तक उम्मीद है कि 7150 की तरफ ये कमोडिटी जा सकती है। और कैस्टर भी बिल्कुल रेंज में है। आज दायरे का बाजार लग रहा है, तो कल का वेट लगता है करना पड़ेगा एक रेंज ब्रेक होने के लिए। तो 6400 मुझे लग रहा है कि अभी कैस्टर है, अपसाइड में 6440 है, और नीचे की तरफ 6380 का एक सपोर्ट है। ग्वारगम ग्वारसीड की बात की जाए तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ टिका नहीं, अपसाइड। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड 5150 के करीब ट्रेड हो रहा है। 5100 तक ग्वारसीड आ सकता है क्योंकि मानसून भी आपको पता है कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि मानसून अर्ली यहाँ पे आया है और अच्छा खासा मानसून आया है। तो ऐसी कमोडिटी से आपको, ऐसे न्यूज से आपको ग्वार पे दबाव आता है। और ग्वार गम में भी मुझे लग रहा है ग्वार सीड में 5100 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये गैप फिल करने के लिए नीचे आता है तो 9550 तक, यानी कि यहाँ से 100 रुपए नीचे तक प्राइसेस एक बार कोशिश करेगा नीचे आने की। आज बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं है, दायरे में बाजार है। सिल्वर हो सकता है कि बढ़े, गोल्ड पे दबाव रहे, लेकिन आईएनआर ऊपर नीचे दोनों के लेवल्स को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। बाइंग हो सकता है कि कॉपर में आए, बाइंग हो सकता है यहाँ पे लेड में आए, और जिंक में दबाव है और मसालों में दबाव है, तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड करिएगा। और जैसे ही कुछ बढ़िया यहाँ पे एक ट्रेंड निकल के आता है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स भी यहाँ पे आप करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।